कहते हैं माँ लक्ष्मी हर घर आती हैं, पर क्या आपने कभी देखा है उनके कदमों के निशान? दीपों की उस रात जब एक गरीब परिवार ने सच्चे मन से पूजा की, तो अगले ही सवेरे उनके घर में सिर्फ रोशनी नहीं, वरदान उतर आया। ये कहानी है श्रद्धा, भक्ति और उस चमत्कार की जब माँ लक्ष्मी ने खुद लक्ष्मी के कदम छोड़ दिए। सोनापुर की दिवाली, एक भावुक कहानी। सोनापुर एक छोटा सा गांव, चारों ओर हरे भरे खेत, आम और पीपल के बड़े बड़े पेड़। गांव के बीच से एक पतली सी नदी बहती थी, जिसकी कलकल आवाज पूरे माहौल को सुखद बना देती थी। गांव के एक कोने में मिट्टी की दीवारों और टीन की छत वाला एक छोटा पर बेहद खुशहाल घर था। रामदीन, उनकी पत्नी गौरी और दो बच्चे मोहन और सीमा। रामदीन दिन भर खेत में मजदूरी करते, हाथों में मेहनत के निशान थे, पर चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। गौरी सुबह जल्दी उठकर घर संसार संभालती, बच्चों को तैयार करती और शाम को मंदिर में दिया जलाती। भले पैसे कम थे, कपड़े पुराने थे, लेकिन उनके घर में प्यार, संतोष और अपनापन था। यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। दीपावली आने में बस 2 दिन थे। गांव में चहल पहल बढ़ गई थी। बाजार रोशनी से चमक रहा था, मिठाई की दुकानों से खुशबू आती, बच्चे पटाखों की सूचियां बनाते। हर घर से झाड़ू, पोंछा, रंग रोगन की आवाजें, दरवाजों पर तोरण, आंगन में नई मिट्टी का लेप। रामदीन के घर में भी तैयारी शुरू हुई। गौरी ने पूरे घर की सफाई करवाई। दीवारों पर गोबर मिट्टी का ताजा लेप चढ़ा, जिससे घर की मिट्टी सी सुगंध फिर से जीवंत हो उठी। मोहन और सीमा दिए साफ कर रहे थे, बाती काटना, तेल भरना और बीच बीच में शरारती मुस्काने। रामदीन बाजार गए और थोड़े से रंग, कुछ पूरी रात चलने वाले दिए और मिठाई का छोटा डिब्बा लेकर लौटे। दीपावली से एक दिन पहले गौरी ने पकवान बनाए, गुड़ वाली खीर, आटे के लड्डू और हल्की सी नमकीन। बच्चों के मुंह में पानी आ गया। माँ, अभी खा लें? सीमा ने पूछा। गौरी मुस्कुराई। ये कल पूजा के बाद प्रसाद में मिलेंगे। शाम तक पूरा परिवार आंगन में रंगोली बनाने बैठ गया। कमल, मोर और शुभ चिन्ह। जब रंग भर गए तो लगा आंगन खुशी से खिल उठा हो। दीपावली की सुबह घंटियों और भजनों की धुन से गूंज उठी। बच्चे नए कपड़े पहनकर बाहर दौड़ रहे थे। मोहन ने दोस्तों के महंगे पटाखे और चमकदार कपड़े देखे। अपने पुराने कुर्ते को देखा, मन में हल्की उदासी आई। गौरी पास बैठी। बेटा, असली दीपावली दिल में जलती है। नए कपड़े और पटाखे दिखावा हो सकते हैं, पर मन का उजाला वही सच्ची रोशनी है। सीमा दौड़ी। भैया, चलो दिए जलाएं। मोहन मुस्कुरा दिया। शाम ढली, मंदिर में दिए जगमगाने लगे, फूलों की खुशबू फैल गई। पूजा से पहले मोहन ने मासूमियत से पूछा, माँ, हम दिवाली क्यों मनाते हैं? गौरी ने बच्चों को पास बिठाया और प्रेम से रामायण की कथा शुरू की, ताकि वे सिर्फ त्योहार न मनाएं, उसके अर्थ को भी समझें। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। लंबे समय के बाद यज्ञ से उन्हें 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम आज्ञाकारी, करुणामय और धर्मप्रिय थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। जब जनकपुर में सीता के स्वयंवर की घोषणा हुई, शर्त थी, जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजा असफल रहे। गुरु विश्वामित्र के साथ आए राम ने सहज भाव से धनुष उठाया। प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। सीता ने राम को वर लिया। ये था धर्म और सौंदर्य का मिलन। कुछ समय बाद जब राम के युवराज बनने की घोषणा हुई, अयोध्या में हर्ष फैल गया। पर कैकेयी को पुराने वरदान याद आए। मंथरा की कुचालों से उसने 2 वर मांगे, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्षों का वनवास। राजा वचनबद्ध थे, टूट गए, पर राम ने बिना क्षोभ वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी साथ चले। यह त्याग, कर्तव्य और पारिवारिक निष्ठा का उदाहरण है। वनवास में अनेक ऋषि मुनियों से भेंट हुई, राक्षसों से संघर्ष भी। एक दिन शूर्पणखा के अपमान से क्रोधित रावण ने छल से सीता का हरण किया। सोने का हिरण दिखाकर मर्यादा भंग कराया और सीता को लंका की अशोक वाटिका में कैद कर दिया। राम व्याकुल हुए, पर धैर्य नहीं छोड़ा। खोज में उन्हें पवन पुत्र हनुमान मिले, भक्ति और शक्ति के स्वरूप। हनुमान ने सागर लांघा, अशोक वाटिका में सीता को ढूंढा, उन्हें राम की मुद्रिका दी। श्री राम आएंगे, आशा लौटी। राम ने वानर सेना संग सेतु बांधकर समुद्र पार किया। सामूहिक श्रम और नेतृत्व की मिसाल। लंका में युद्ध हुआ, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे पराक्रमी योद्धा गिरे। अंततः राम ने रावण का वध किया,
अहंकार, छल और अधर्म पर धर्म की विजय। 14 वर्ष पूरे होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उस अमावस्या की रात को अयोध्या वासियों ने घी के दीप जलाकर स्वागत किया ताकि उनके प्रिय राम का मार्ग प्रकाशमान रहे। तभी से दीपावली अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। गौरी ने रुककर बच्चों की आंखों में देखा, दीपावली सिर्फ पटाखों और मिठाई का नाम नहीं है, ये अनुशासन, त्याग, धैर्य, सच्चाई और भक्ति की सीख है। जैसे राम ने हर चुनौती में धर्म नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी अपने मन के अंधेरों, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार पर जीत पाकर प्रकाश करना है। मोहन और सीमा तल्लीन थे। उनके मन में कहानी के दृश्य जीवंत हो उठे। राम का वनवास, हनुमान की छलांग, दीपों की पंक्तियों से सजी अयोध्या। पूजा का समय हुआ। मंदिर में पीतल का दिया टिमटिमा रहा था। गौरी ने लक्ष्मी माता के सामने खीर, लड्डू और फल रखे। हे माता, हमें शांति, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि देना। धन से पहले मन का उजाला। हमारे घर में प्रेम बना रहे, बच्चों में संस्कार जमे रहें। रामदीन ने धूप दीप किया। मोहन और सीमा ने छोटे छोटे दिए जलाए। आंगन में दीपों की कतारें जैसे धरती पर तारों का उजाला उतर आया हो। आरती की आवाज पूरे घर में गूंज उठी, मधुर, शांत और मन को स्थिर करने वाली। बाहर गांव रोशनी में नहाया था। बच्चे पटाखों की आवाज से खुश हो रहे थे, पर रामदीन के घर में पटाखों से ज्यादा महत्व था दियों की स्थिर लौ का। मोहन और सीमा ने अपनी छोटी सी फुलझड़ियां जलाईं, सुरक्षित दूरी पर, थोड़ी देर के लिए, और फिर लौटकर आंगन के दीपों को देखने लगे। माँ, ये सबसे सुंदर दीपावली है, सीमा ने कहा। गौरी ने बच्चों के सिर सहलाए। जब दिल में कृतज्ञता हो, वही सबसे सुंदर त्योहार होता है। रात को सब सोने से पहले गौरी मंदिर के पास बैठी रहीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, माता, हमारे पास बहुत नहीं, पर जितना है उसमें आपका धन्यवाद। हमें घमंड से बचाइए, जरूरतमंदों की सेवा का मन दीजिए। उन्होंने दीप की लौ को हाथ से ढककर हवा से बचाया, जैसे जीवन की आंधियों में अपने मूल्यों को। अगली सुबह जैसे ही गौरी उठीं, मंदिर की चौखट पर उनका ध्यान अटक गया। छोटे छोटे सुनहरे पैरों के निशान, जैसे कोई नन्हे कदम रात में आए और शांत भाव से लौट गए हों। भोग की थाली वैसी ही सजी थी, पर खाली। खीर की कटोरी साफ, लड्डू नहीं, और पास रखा पीतल का बर्तन भारी। कांपते हाथों से उन्होंने ढक्कन हटाया। अंदर चमचमाते सोने के सिक्के। उनकी आंखें बरस पड़ी। माता लक्ष्मी, आपने हमारे घर कदम रखे, हमारा भोग स्वीकार किया। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। रामदीन, मोहन और सीमा दौड़ कर आए। सब घुटनों के बल बैठ गए। भाव विभोर होकर उन्होंने प्रणाम किया। वह क्षण जैसे समय में ठिठक गया। घर छोटा था, पर उस सुबह उसमें असीम कृपा का आकाश उतर आया था। खबर धीरे धीरे गांव में फैल गई। लोग देखने आए, कोई विस्मय से, कोई श्रद्धा से। किसी ने कहा, ये सच्ची भक्ति का फल है। किसी ने जोड़ा, जब मन साफ हो, घर में रोशनी खुद रास्ता ढूंढ लेती है। कुछ ही दिनों में रामदीन ने संयम से तय किया, धन का अहंकार नहीं, उपयोग करना है। कुछ सिक्के उन्होंने बेचे और छोटी सी किराने की दुकान खोली। साफ सुथरी, ईमानदार दाम, कम मुनाफा पर भरोसा। लोग कहने लगे, रामदीन की दुकान से सौदा शुद्ध मिलता है। धीरे धीरे दुकान चल निकली। बाकी सिक्के सुरक्षित रखे गए, बुरी घड़ी के लिए। गौरी ने घर की रसोई सिमटाकर समय निकाला और गांव की स्त्रियों को सिलाई सिखाने लगी। किसी को पड़ी मशीन पर धागा डालना सिखाती, किसी को नाप तौल। कुछ महीनों में कई महिलाओं के हाथ में हुनर आ गया। घरों में छोटा सा आय स्रोत बन गया। मोहन और सीमा को अच्छी किताबें मिली, वे पढ़ाई में मन लगाने लगे। पर सबसे जरूरी, परिवार पहले जैसा ही विनम्र बना रहा। दीपावली आई तो फिर से वही सादगी, वही दिए, वही आरती, पर एक नई परंपरा जुड़ गई। प्रसाद के बाद गरीबों में भोजन बांटना, पुरानी लेकिन साफ सुथरी कपड़ों की थैलियां जरूरतमंदों तक पहुंचाना, और बच्चों का संकल्प, हर त्योहार पर एक अच्छा काम जरूर। अंतिम दृश्य में सोनापुर फिर रोशनी से जगमगा रहा है। घर घर दिए जल रहे हैं। आंगन में बच्चे हंसी से खेल रहे हैं। कैमरा धीरे धीरे रामदीन के घर के मंदिर पर टिकता है। दिए की लौ स्थिर है। नरेटर की आवाज आती है, सच्ची दीपावली तब होती है जब हम अपने भीतर एक दीप रोज जलाते हैं, सच्चाई का, दया का और कृतज्ञता का। धन आए या जाए, जो दिल उजाला बांटता है, उसकी दीपावली कभी खत्म नहीं होती।
असली दीपावली मन के अंधकार को दूर करने का पर्व है। ईर्ष्या, अहंकार, झूठ पर विजय पाओ। भक्ति का अर्थ है सच्ची नीयत प्लस सही कर्म, अनुशासन, सेवा, ईमानदारी। धन तब शुभ बनता है जब उसमें से हिस्सेदारी समाज को वापस लौटे। थोड़ा समय, थोड़ा संसाधन, थोड़ा स्नेह, रोज एक छोटा प्रकाश का काम, किसी की मदद, कोई अच्छी आदत या एक सच, यही जीवन की सबसे लंबी दीपावली है। अगर आपको ये सच्ची और रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए क्या आपने भी कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है, और सब्सक्राइब करें फिक्शनली कोड, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच से भी ज्यादा रहस्यमय हो।